नमस्कार दोस्तों। 20 जुलाई 1969 इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा दिन, जब पृथ्वी से हजारों किलोमीटर दूर एक इंसान ने चांद की जमीन पर अपना पहला कदम रखा। हम सब उनका नाम जानते हैं, नील आर्मस्ट्रांग। क्या आप जानते हैं कि चांद पर उतरने से पहले नील आर्मस्ट्रांग ने मौत को कितनी बार करीब से देखा था? एक छोटे से गांव का लड़का जिसे गाड़ी चलाने से हवाई जहाज उड़ाना आ गया था, वह दुनिया का सबसे बड़ा हीरो कैसे बना? आज के वीडियो में हम नील आर्मस्ट्रांग की पूरी जिंदगी को देखेंगे, उनकी बचपन के शरारतें से लेकर कोरिया की जंग, बेटी को खोने का दर्द और अंत में चांद की ऐतिहासिक यात्रा। तो चलिए शुरू करते हैं यह महान यात्रा को। नील एल्डन आर्मस्ट्रांग का जन्म हुआ 5 अगस्त 1930 को अमेरिका के ओहियो राज्य के एक छोटे से इलाके वापाकोनेटा के पास। उनके पिता स्टीफन एक ऑडिटर थे, जिसके कारण उनके परिवार को बहुत घूमना पड़ता था। सोचिए, 14 साल में ये लोग 16 अलग अलग शहरों में रहे, लेकिन नील का ध्यान जमीन पर नहीं आसमान में था। सिर्फ 2 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार कैलीलैंड एयर रेस देखी थी और तभी से उन्हें उड़ने का शौक लग गया। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी, नील ने अपना स्टूडेंट पायलट सर्टिफिकेट सिर्फ 16 साल की उम्र में हासिल कर लिया था, यानी उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस बाद में आया और प्लेन उड़ाने का लाइसेंस पहले आ गया। ये था उनका पैशन। पढ़ाई में भी वे तेज थे। 1947 में उन्होंने पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, लेकिन बीच में ही ड्यूटी ने पुकारा। 1949 में नेवी ने उन्हें बुला लिया। नील अब एक नेवल एविएटर बन चुके थे। 1950 के दौर में कोरिया वार शुरू हुआ। नील ने वहां फाइटर जेट F-9F पैंथर उड़ाया। एक मिशन के दौरान उनका प्लेन एक बूबी टैंक दुश्मन की तार से टकरा गया। बिग पंख का हिस्सा टूट गया था। मौत सामने थी, लेकिन नील ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने प्लेन को कंट्रोल किया और सही वक्त पर इजेक्ट करके अपनी जान बचाई। उन्होंने वहां 78 कॉम्बैट मिशन उड़ाए। ये साफ था कि ये बंदा डरने वाले में से नहीं था। जंग के बाद नील वापस कॉलेज आए, डिग्री पूरी की और उनकी मुलाकात हुई जेनेट एलिजाबेथ से। दोनों ने 1956 में शादी कर ली। जिंदगी अच्छी चल रही थी। उनके 3 बच्चे हुए, कलेन, मार्क और एलिका। लेकिन दोस्तों, 1962 में नील की जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। उनकी प्यारी बेटी करेन, जो सिर्फ 2 साल की थी, एक ब्रेन ट्यूमर की वजह से इस दुनिया से चली गई। लोग कहते हैं कि नील इस दुख के बाद थोड़े चुपचाप रहने लगे थे और शायद इसी दर्द ने उन्हें अपने काम में डूबने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने नासा ज्वाइन किया और खुद को पूरी तरह स्पेस मिशन में लगा दिया। 1962 में नील नासा के न्यू 9 ग्रुप का हिस्सा बने। वे पहले सिविलियन यानी आम नागरिक एस्ट्रोनॉट थे। चांद पर जाने से पहले उन्हें खुद को साबित करना था। मार्च 1966 में जेमिनी 8 मिशन लॉन्च हुआ। नील कमांडर थे। उन्होंने स्पेस में पहले बार 2 स्पेस क्राफ्ट को जोड़ना सीखा, लेकिन तभी डिजास्टर, एक थ्रस्टर खराब हो गया और उनका स्पेस क्राफ्ट बुरी तरह घूमने लगा, स्पिन करने लगा। स्पीड इतनी तेज थी कि वे बेहोश हो चुके थे। ये स्पेस में ही खत्म हो सकते थे। लेकिन नील का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चला। उन्होंने ठंडे दिमाग से मिशन अबॉर्ट किया और री एंट्री थ्रस्ट का इस्तेमाल करके कंट्रोल वापस लिया। नासा समझ गया था कि अगर चांद पर कोई मुसीबत आई तो सिर्फ नील ही उस सिचुएशन को संभाल सकते हैं। और फिर आया हुए दिन 16 जुलाई 1969 को। मिशन अपोलो 11, क्रू नील आर्मस्ट्रांग, बाज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस। सेंट्रन भी रॉकेट, जो आज तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट माना जाता है, उन्हें लेकर निकल पड़ा। 4 दिन की यात्रा के बाद 20 जुलाई को नील और बज नूलर मॉड्यूल, जिसका नाम ईगल था, में बैठकर चांद की सतह की तरफ बढ़े। लेकिन दोस्तों, ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही वे लैंड करने वाले थे, उनके कंप्यूटर में अलार्म बजने लगे, कोड 1202 अलार्म। और सबसे डरावनी बात, फ्यूल ईंधन खत्म हो रहा था। ह्यूस्टन के मिशन कंट्रोल रूम में सन्नाटा था। सिर्फ 45 से 50 सेकंड का फ्यूल बचा था। अगर वे लैंड नहीं करते तो क्रैश हो जाते या वापस आना पड़ता। नील ने ऑटो पायलट बंद किया और मैनुअली अपने हाथों से ईगल को एक सुरक्षित जगह पर लैंड कराया। और फिर वे आवाज आई, ह्यूस्टन टेकेबिलिटी बेस हेयर, द ईगल हैज लैंडेड। 21 जुलाई 1969 नील सीढ़ी से नीचे उतरे। पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई थी। उन्होंने अपना बायां पैर चांद की मिट्टी पर रखा और कहा, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन, वन अ जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। यह एक इंसान का छोटा सा कदम है, लेकिन मानवता के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है। नील और बज एल्ड्रिन ने वहां करीब 2.5 घंटे बिताए।
उन्होंने वहां अमेरिका का झंडा लहराया, मिट्टी और पत्थर के सैंपल लिए और एक प्लेट छोड़ी जिस पर लिखा था, हम यहाँ शांति के लिए आए हैं। एक दिलचस्प बात बताऊं, नील ने जो लाइन बोली थी उसमें ग्रामर को लेकर ही बहस हुई थी कि उन्होंने ये मैन बोला, यह सिर्फ मैन नहीं। नील का कहना था कि शायद रेडियो सिंगल की वजह से ये सुनाई नहीं दिया। खैर, जज्बात सब समझ गए थे। धरती पर वापस आने के बाद नील आर्मस्ट्रांग रातों रात दुनिया के सबसे बड़े सेलिब्रिटी बन गए, लेकिन उन्हें फेम प्रसिद्धि पसंद नहीं था। वे एक साधारण इंजीनियर थे। उन्होंने नासा से इस्तीफा दिया और यूनिवर्सिटी ऑफ सिंसिनाटी में इंजीनियरिंग पढ़ने लगे। वे पब्लिसिटी से दूर रहते थे, ऑटोग्राफ देना बंद कर दिया था और इंटरव्यू भी कम देते थे। वे कहते थे कि वे सिर्फ अपना काम कर रहे थे। उनका कहना था, मैं सिर्फ एक मुसाफिर हूँ उन सभी लोगों का जिन्होंने मुझे वहां पहुंचाया। 1994 में उनकी पहली शादी टूट गई और बाद में उन्होंने केलर नाइट से शादी की। 7 अगस्त 2012 को नील की हार्ट बाईपास सर्जरी हुई। सर्जरी तो ठीक रही, लेकिन बाद में कॉम्प्लिकेशन हो गया और 25 अगस्त 2012 को 82 साल की उम्र में ये महान आत्मा हमें छोड़कर हमेशा के लिए सितारों में मिल गई। उनकी फैमिली की रिक्वेस्ट पर उनकी राख को अंटार्कटिका महासागर में बहा दिया गया, क्योंकि वे एक सच्चे नेवी मैन भी थे। दोस्त, नील आर्मस्ट्रांग की कहानी हमें सिखाती है कि मंजिल कितनी भी दूर हो, चाहे वे चांद ही क्यों न हो, अगर हौसला और तैयारी हो तो इंसान वहां भी पहुंच सकता है। एक छोटे से गांव का लड़का जो सपने देखता था, उसने पूरी इंसानियत को एक नई दिशा दी। आपको नील आर्मस्ट्रांग की लाइफ का कौन सा किस्सा सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही इंस्पायरिंग बायोग्राफी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।